ये सर्कुलर मोशन है। इसमें अभी एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम बात करते हैं ब्रिज के ऊपर। जैसे इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव ब्रिज है जिसके ऊपर तुम कार चला रहे होते हो और तुमसे पूछा जाता है अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल को कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। अभी मैं ये कराऊंगा, उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुमको इसका आंसर देना है कमेंट करके। सही आंसर देने वाले को 1 महीने के बाद पुरस्कार दिया जाएगा। 1 महीने के बाद लगातार आंसर देने वाले को, क्योंकि हर दिन मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अच्छे वाले लेके आऊँ और एक तुमको उस पर सोचने वाला सवाल दूँ। 7-8 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा, आपके उसके ऊपर सोच के आना है। चलिए, सबसे पहले बात है, ये पाथ दिख रहा है आपको, इसमें इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है। पहली बात, इसमें r सेम है तुम जहाँ भी जाओ, और उसके बाद इस पे तुम चला रहे हो कार। तो माना कार पहले यहाँ पे है। अच्छा, इस समय कार की स्पीड v है। कार की पॉसिबिलिटी यहाँ होने की भी हो सकती है। तो एक बार कार यहाँ है, स्पीड कितनी है v। अच्छा, कार एक बार यहाँ पे भी है, तो स्पीड यहाँ पे भी कितनी है v। तो पहली बात, हमने v सेम रखा। दूसरी बात, हम करना क्या चाहते हैं, हम नॉर्मल कंपेयर करना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या नॉर्मल इसको फील होगा। अब ज़रा देखना, सबसे आसान काम तो ये है, इस जगह पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा इसका नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो शेप है, ये जो उठा हुआ पहाड़ है, ये किसी न किसी इस तरह के स्फीयर जैसा कुछ फील होगा। सोचो, ये कोई सर्कल का पार्ट है। अच्छा, सर्कल का पार्ट है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ये तो सेम इसके जैसा है, यहाँ पे आ जाओ, ये भी किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ। इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ। बढ़िया बात। अच्छा, रेडियस सेम लेना है दोनों का, जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है। बढ़िया बात। अब इसकी सिचुएशन देखो, इस कार के बारे में, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg। अब सरफेस ये है तो सरफेस के ऊपर लगेगा ना नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर। पॉइंट का नाम दे देता हूँ। सपोज इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C रख रहे हैं। नॉर्मल यहाँ जो लगेगा इसका नाम हमने Na रख दिया। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा इसका नाम Nb रख रहा हूँ। और तुम यहाँ सोचना, यहाँ पे वही कहानी, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, इसका नाम Nc रखा। इसमें अभी तक तो कोई समस्या नहीं नज़र आ रही। अब ज़रा सोचना, ये तो फ्लैट रोड है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें जितना नॉर्मल उतना ही mg। इस पे सोचना, mg नीचे नॉर्मल ऊपर सर्कुलर पाथ चल रहा है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पक्का mg को इस nb से ज़्यादा होना पड़ेगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर होता है mv²/r। अभी ज़्यादा कौन होगा, तो mg ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा mg में से nb घटाओगे तब मिलेगा ये mv²/r। ठीक है भाई। यहाँ पे सोचना, यहाँ सेंटर की तरफ nc है, मतलब अब की बार इस nc को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर mv²/r। तो अब की बार nc ज़्यादा है तो nc में से mg घटेगा, तब आएगा mv²/r। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ज़्यादा कौन है, यहाँ पे ज़्यादा mg है क्योंकि mg सेंटर की तरफ है। यहाँ पे ज़्यादा कौन है, यहाँ पे nc है क्योंकि nc सेंटर की तरफ है। तो पहले तुम जैसे ही तुम एक सर्कल बनाओगे ना, तुमको बात समझ में आ जाएगी। नियम एक ही है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा। अच्छा, कोई पूछे यहाँ पे nb कितना होगा, तुम आराम से बोल सकते हो mg - mv²/r। सोचो, ये इधर जाएगा, इधर आ गया, बात सही है। इधर पहुँचो, यहाँ nc देखो, ये आ गया mg + mv²/r। अब सबसे ज़्यादा नॉर्मल कहाँ है, यहाँ। उसके बाद किसकी बारी है, इसकी। और सबसे कम नॉर्मल कहाँ है, यहाँ।
मतलब जो हमारा NC है ये हो गया मैक्सिमम, और सबसे कम कौन हुआ? NB। तो जो हमारा NB हो गया ये हो गया मिनिमम। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज़्यादा नॉर्मल कहाँ पे लगेगा? तो वहाँ NC माने नॉर्मल कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ की स्थिति में जो भी नॉर्मल लगेगा ये सबसे ज़्यादा लग सकता है। तो आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं ऑर्डर वाइज। अच्छा, ये तो ठीक है। अब सवाल क्या है, होमवर्क क्या देने वाला हूँ उसको समझना। होमवर्क ये है जो तुमको बताना है मुझे कमेंट करके, वो क्या है, जैसे ये कहानी हटाओ, सारी चीज़ें हटाओ, और तुमने बाइक का स्टंट करते हुए देखा होगा, ऑफ रोड बाइक दिखाते हैं स्टंट करते हुए। तो माना हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रैक है, ट्रैक दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का ट्रैक है, ऑफ रोड बाइक से स्टंट करा जा रहा है, इस ट्रैक का ट्रैक है। अब तुमको ये बताना है कि अगर ये कर्व होने की टेंडेंसी है इसकी, और बाइक ऐसे आएगी जंप कराने की व्यू से, तो बाइक की प्रोबेबिलिटी जो इससे सरफेस से कांटेक्ट छोड़ दे वो सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे होगी? पॉइंट का नाम दे देता हूँ, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। बाइक तुम लेके आ रहे हो, ये तुमने बाइक लाई, तुम बाइक लेके इस पे चढ़ा रहे हो, ये उसी तरीके का ट्रैक है, ये पूरा सर्कल भी तुम समझ सकते हो, ऐसे सर्कल कर्व्ड। अब वो बाइक तुम ज़्यादा ऐसा है तो इसको नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाइक जैसे ही इस पे चढ़ाओगे तो 1 2 3 4 में से किस पॉइंट पे बाइक का इस सरफेस को छोड़ने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? बाइक जंप कराते हैं ना ऐसे, तो कहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसके सरफेस को छोड़ने की सबसे ज़्यादा होगी? इसका आंसर सोच समझ के बिना तुक्का मारे कमेंट करके बताना है, बस इतना ही काम है।